हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आज आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा। आज का पेपर देखकर ना ही उसे बहुत ज़्यादा टफ कह सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इजी, बट आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। चलिए हम आज के आंसर चेक करते हैं कि आपको कौन सा आंसर टिक करना था। अगर आपकी सीरीज चेंज है तो चेक कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन किस नंबर पे है। तो हमारी सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो आपको जो आंसर टिक करना था वो था जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाता कि समिति का विचार किसने दिया था, तब आपको सुभाष चंद्र बोस लगाना था, लेकिन आपके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड पूछा गया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे आपको एक बुक दी गई थी और उसके राइटर का नाम पूछा गया था। तो आपके जो आंसर था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड था, किस आंदोलन के प्रभाव से आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर पूछा गया था कि यह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो आपका जो आंसर जाता वो सी के साथ जाता, यानी कि अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव आपको जो क्वेश्चन था, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना यानी कि 1916 में की थी, तो आपका फाइव का जो आंसर जाता वो सी के साथ जाता, यानी कि पूना में। नेक्स्ट आपका सिक्स क्वेश्चन था, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित थे, तो आपके इस पत्रिका से जो संबंधित थे वो आपके आंसर सिक्स का हो जाता बी, यानी कि सहजानंद सरस्वती जो कृषक आंदोलन के जनक भी माने जाते, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन आपका था, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहों में एकमात्र मर्द थी, तो आपने ये आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ा होगा। तो इसका आंसर था हीरोज ने कहा था, उन्हीं हीरोज ने ही झांसी की रानी को मारा था और उनकी श्रद्धांजलि में यह लाइन बोली थी, तो आपका आंसर सी सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो 8 का जो आंसर जाता आपका जाता जगजीवन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था 9 पूछा गया था, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो आपका जो पारित हुआ था वो नवंबर में हुआ था, नवंबर 1917 में, और जो शुरुआत हुई थी वो मार्च से शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारा पारित नवंबर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका 10 का जो आंसर था वो बी के साथ जाता कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो आपको बता दें झारखंड से रिलेटेड था गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो जनजाति पाई जाती थी संथाल थी, इसलिए आपका जो ऑप्शन लगाना था वो ए के साथ लगाना था कि जो अधिवेशन में भाग लिया था जनजाति ने वो हमारी संथाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 था आपका, निम्नलिखित युग्मे में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 12 का जो आंसर लगाना था आपको डी लगाना था कि आपकी ऑप्शन एक से अधिक जो थे वो सही नहीं थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा, तो आपको बता दें जो हम उनका सत्याग्रह था वो था बरदौली सत्याग्रह, यानी कि गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसी सत्याग्रह के विजेता के बाद उन्हें वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपसे सही जो पूछा गया था आपको बताना था डी, क्योंकि इसमें एक से अधिक सही थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी, तो आपका जो 15 का आंसर जाता है वो 1993 के साथ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, एंगल्स पेडिसन के पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी कि पीपीपी के कितने प्रतिशत का अंशदान था, तो आपका जो ऑप्शन सही जाता 16 का वो हो जाता ई, क्योंकि आपका जो
परसेंटेज था वो था आपका 25%, लेकिन आपका यहाँ पे 25% कहीं नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर जाता है वो ई के साथ जाता है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 था आपका, आपको मिलान करना था यहाँ पे सही कि सूची 1 और सूची 2 को। तो यहाँ पे भारत की नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम दिए गए थे और अधिनियम के संबंधित वर्ष दिए गए थे। तो आपको जो आंसर जाता वो जाता आपका, यानी कि विशेष विवाह अधिवेशन आपका हो जाता 1954 हो जाता, और दहेज निषेध अधिवेशन आपका 1961 हो जाता, और सम्मान पारिश्रमिक आपका अधिनियम हो जाता 1976, और लास्ट नारी आरिष्ट प्रतिनिधित्व हो जाता आपका 1986, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 था, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो 18 का जो आपका आंसर जाता वो फर्स्ट के साथ जाता कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। 19 का आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी थी। तो आपका जो बुक के राइटर थे वो आपको लगाना था 19 का सी, यानी कि धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 था, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित किया है। तो 20 का जो आपका आंसर जाता वो डी के साथ जाता, क्योंकि आपका जो ए ऑप्शन और सी स्टेटमेंट था वो दोनों यहाँ पे सही थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 21 क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो 21 का जो आंसर जाता वो ए के साथ जाता कि रंजन गोगोई ने कहा था ये स्टेटमेंट, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 आपका यहाँ पे मिलान करना था, तो 22 का आपका जो आंसर जाता वो जाता 2314 के साथ, यानी कि आपका जो गरीबी हटाओ था वो इंदिरा कांग्रेस के लिए था। आपका यहाँ पे नारे दिए गए थे और उससे संबंधित राजनीतिक दल दिए गए थे, और आपका जो लोकतंत्र बचाओ था वो जाता जनता दल के लिए, और आपका जो थर्ड जोतने वाली की भूमि थी वो जाती वाम मोर्चा हो जाता आपका, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो था एनटी रामाराव हो जाता। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाता, यानी कि ए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन था आपका 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो आपका 23 का जो आंसर लगाना था वो लगाना था उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपका जो 24 पूछा गया था, किसने कहा है अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं को मूलभूत कारण है। तो 24 का जो आपका ऑप्शन जाता है वो सी के साथ जाता है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो यहाँ पे आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, 26 था, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो मॉन्टेस्क्यू का जो पुस्तक का नाम था वो 26 का आपका आंसर जाता सी के साथ, यानी कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो आपका यहाँ पे सी आंसर सही हो जाता। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो जो मुख्य कारण उनका था वो था रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 28 पूछा गया था, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ आपका यहाँ पे जो सही संस्था थी वह थी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। तो आपको बताना था पादप था, सूक्ष्मजीव, जंतु या में से एक से अधिक। तो आपका जो आंसर जाता वो एक से अधिक जाता, यानी कि सभी इसमें सही थे, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट 30 था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो आपका 30 का जो आंसर जाता है वो मीथेन के साथ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आपका 31 था, निम्नलिखित में से कौन से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम बता दें पादप होता है, उसके बाद पादप यानी कि घास होता है, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, इसलिए आपका जो श्रृंखला सही जाती है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर सी जाती है, इसलिए आपका 31 का सी हो जाता है।
32 में जो होता पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित होती है। तो हम बता दें आपको बता दें कि आपका जो सही आंसर जाता वो ई जाता, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका जो 33 क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उसमें शामिल है। तो 33 का आपको जो ऑप्शन जाता वो डी जाता, क्योंकि आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे, इसलिए आपको यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक चुनना था। 34 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आहार श्रृंखला में शंखावनित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो हमको आपको बता दें इसको आहार जाल कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही जाता। नेक्स्ट आपका जो 35 पूछा गया था, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितने परसेंटेज करते हैं आपको बताना था, तो आपको पता होना चाहिए 1% होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट 36 का, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो 36 का जो आपका आंसर जाता वो बी जाता, कि सुंदर लाल बहुगढ़ा की आंदोलन के समय उनकी मजबूती मिली थी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता। 37 आपसे पूछा गया था, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर डैश मजबूत होते हैं। तो आपको बता दें 37 का जो आंसर होता वह स्वपोषी होता, कि स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता। 38 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरा भूरा रासायनिक चक्र नहीं है। तो 38 का जो आपका आंसर जाता है वो सी के साथ जाता है, यानी कि फास्फोरस चक्र। 39 आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो 39 का जो आपका आंसर जाता है वो सी के साथ जाता है, क्योंकि सब पौधे आपके जो होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है, इसलिए ये आपका स्वपोषी हो जाता है। यहाँ पे 40 जो है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य। तो आपको बता दें आपके तीनों ऑप्शन सही थे, इसलिए आपको जो यहाँ पे आंसर लगाना था वो डी के साथ लगाना था। 41 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में माना जाता है। तो 41 का जो आंसर था आपका जैविक आवर्धन था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। 42 क्वेश्चन था आपका, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको बता दें कि आपकी जन्म दर, समिति संसाधन, आपकी जनसंख्या वृद्धि तीनों से होती थी, इसलिए आपका जो ऑप्शन जाता वो जाता डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 था, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो आपको बता दें ये नाइट्रेट होता है, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे सही लगाना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40, तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। तो आपको अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, तो इसकी दिशा जो होती है ऊर्जा की वो निश्चित होती है, इसलिए आपको जो ऑप्शन लगाना था वो ए के साथ लगाना था, कि एक दिशिक होती है, यानी एक दिशा में होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 45 से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी आपको बताएंगे। जैसे सीटेट में आपको हैंड रिटन आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ कराया था, वैसे ही इसमें भी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो आपका जो 45 पे पूछा गया था, कोड दिया गया था, स्टेप का दिया गया था कोड, उसके बाद स्पोर्ट का पूछ लिया गया था। तो आपको बता दें यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे जैसे स्टेप का था तो स्टेप को एस को 18 बोला गया था, टी को 76 बोला गया था। तो इसी तरह से आपको बता देना था कि एस को यहाँ पे 18 हो जाता, पी को यहाँ पे बोला गया था लास्ट में 22 बोला गया था। तो इसी तरह आपका जो आंसर सही जाता 45 का वो ए हो जाता, यानी कि 18, 22, 16, 76, 91। नेक्स्ट आपका 46 पूछा गया था, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है और वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका जो 46 का आंसर जाता वो बी के साथ जाता, यानी कि 40 पाई। नेक्स्ट आपका 47 था, समूह से भिन्न क्या है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो आपको बता दें सभी भिन्न है, इसलिए आपका जो 47 का आंसर लगाना था कि समूह जो है हमारे वो एक से अधिक है, इसलिए आपका आंसर डी के साथ जाता। 48 आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ए को 1 कहा जाता है, डी को 2 कहा जाता है और पी को 4 कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से 3 दर्शाते। तो आपको बहुत इजी था, आप बता दें ए का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है तो उसका स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है 2 हो जाता है, पी का होता है 16 होती है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे 16 4 का स्क्वायर होता है। और आपको बता दें 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 जो प्लेस वैल्यू होती है वो आई होती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही जाता है वो फर्स्ट हो जाता।
49 आपका था कि दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा इतना है तो निम्नलिखित का योग बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना था, मासा को दोनों रेशियो में गुणा कर देना था, दोनों को जोड़ देना था। तो गुणा करने का आपकी जो पहली 21 गुणे 11 आती है वो 231 हो जाती है, और 10 से करने पे आपकी 1100 हो जाती है, और जोड़ने पे आपका जो आंसर आता वो आ जाता 341, यानी कि सी आंसर आपका सही हो जाता। 50 आपका क्वेश्चन था, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन Q को रुपए बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P रेशियो की क्या है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 110:196, और इसको जो काटने पर आंसर आ रहा था वो 55:48 आ रहा था। तो दोनों आंसर आपके दिए गए थे, इसलिए आपको जो आंसर सही लगाना था वो लगाना था डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 51 पूछा गया था, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाता है वो हो जाता 14400। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, आपको बताना था निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर एंड में आपको सबसे बड़ा बताना था। तो 52 का जो आपका आंसर सही जाता वो सी जाता, यानी कि आपका 13/18, 29/36 और 51/60 और 41/45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे वर्ग पूछ लिए गए थे, तो आपको बता दें यहाँ पे आपकी जो वर्ग की सीरीज बनी थी 16, फिर 9 + 4 + 1 का बन रहा था, और आपका जो आंसर जाता वो जाता ए के साथ, यानी कि आपके टोटल 30 वर्ग यहाँ पे तो 53 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 54 था, एक व्यक्ति को अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो 54 का जो आपका सही आंसर जाता है वो बी के साथ जाता है, यानी कि 22 आपके दिन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था कि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दी जाए और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती तो प्रायः संख्याएं बराबर होती हैं, बड़ी संख्याएं लगभग। तो आपका जो 55 का आंसर जाता वो एक के साथ जाता, यानी कि 3300/13। परिमित अनुक्रमांक आपको एक सीरीज दी गई थी, उसको जो खाली स्थान था उसमें सीरीज की संख्या बतानी थी। तो आपका जो आंसर जाता वो 96 के साथ जाता। आपको कुछ नहीं करना था, दोनों सीरीज जैसे 4, 8, 6 और 3 to 4 को आपस में माइनस करना था। माइनस करने के बाद जो भी आपका आता उसको 2 से गुणा कर देते, उसके बाद अगली दो संख्या को आपस में माइनस करके उसको 2 से गुणा कर देते, और एंड में जो आपका आंसर आता लास्ट में वो 96 आ जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से सीरीज दिया गया था, पूछा गया था क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपको 24 को 1.5 से गुणा करना था, फिर जो आता उसको आपको 1 से गुणा करना था, फिर सॉरी यहाँ पे आपको पहले 0.5 से गुणा करना था 240 को, उसके बाद जो आता आपका उसको 1 से करना था, फिर 1.5 से करना था, फिर 2 से करना था। इस तरह आपकी सीरीज बन जाती 240, 120, 120, 180, 360 और 900 की। तो आपका जो सही ऑप्शन चला जाता वो सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 था, आपको डैश दिया गया था और बताया गया था अगर ग्रीन को BDIY लिखा जाता है तो फिक्शन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ बता दें कि जी से बी पर जाने पर आपको -5 किया गया था, इसलिए यहाँ पे -5 करते हुए आपका जो आंसर जाता 58 का वो चला जाता आपका ए ऑप्शन, यानी कि KHYNTS आपका ए ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट 59 आपका, जहाँ प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता के बने हैं, तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते। तो 59 का जो आप ऑप्शन सही जाता वो जाता 20 रास्ते आपके संभव थे, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता। 60 क्वेश्चन था, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो आपको बता दें तो आपका जो कथन सही था कि हर वर्ग आयत है, बल्कि आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन हर वर्ग आयत हो सकता है, इसलिए ऑप्शन भी आपका सही हो जाता। 61 आप किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, तो 320 रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य थे। तो आपको बता दें आपका 61 का आंसर आपका 450 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 62 का आपका क्वेश्चन था, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्यक्तिक्रम और बी से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्यक्तिक्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो 62 का आपका जो ऑप्शन जाता आपका सही वो 4 वर्ष के साथ जाता, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। 63 आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि के का आपका मान बताना था यहाँ पे, तो आपका जो के का मान जाता 63 में वो सी हो जाता, यानी कि 2।
नेक्स्ट आपका 64 पूछा गया था, एक वृत्त का पूछा गया था जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल दिया गया था और त्रिज्यखंड का केंद्रीय पूछा था। तो 64 का जो आपका ऑप्शन जाता वो जाता ई के साथ, क्योंकि आपका जो आंसर निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 61 पॉइंट समथिंग डिग्री का। तो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको जो ऑप्शन लगाना था वो ई के साथ लगाना था। नेक्स्ट आपका जो 65 क्वेश्चन पूछा गया था कि 15,625 का 16 वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे। तो 65 का जो आपका आंसर जाता वो ए के साथ जाता, यानी कि 1951 आपका ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट आपसे बोल नेक्स्ट आपका 66 क्वेश्चन था, समीकरण दिया गया था और पूछा था के का मान क्या है। तो आपका 66 का जो आंसर जाना था वो जाता आपका सी के साथ, यानी कि आपका के की वैल्यू 1 हो जाती। नेक्स्ट आपका 67 पूछा गया था, लॉग की वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पे 67 का जो आंसर जाता वो बी के साथ जाता, यानी कि 10 आपका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज यानी कि आपका सेंटीमीटर कर्ण दिया गया है तो दो भुजाएं कौन सी हैं। तो आपकी 68 की जो दो भुजाएं निकल रही थी वो 13 और 7 निकल रही थी, लेकिन आपके आंसर में नहीं दिया गया है, इसलिए आपको ऑप्शन जो लगाना था वो ई के साथ लगाना था कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 69 था उसको सॉल्व करना था आपको। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेकर आपका अंडर रूट निकाल देते और 1 + x/3 के 13 के फॉर्म में लिख लेते, तो आपकी जो वैल्यू आती है एक्स की वह 1 हो जाती, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता। 70 आपका क्वेश्चन दिया गया था कि किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पे आपको आयतन की इक्वल करके करना था। तो 70 का जो आपका आंसर जाता वो 9 मीटर निकल के आता, तो आपका लंबा तार खींचा जा सकता है 9 मीटर तक। 71 का क्वेश्चन था आपका कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या है। तो 71 का आंसर जो जाता है वो 16 सही 2/3 होता है, यानी कि आपका बी आंसर सही हो जाता। 72 क्वेश्चन था आपका, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। का जो 72 का सही आंसर था वो यहाँ पे आपको ई लगाना था, क्योंकि आपका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो 94 निकाल रहा है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अंकों का गुणनखंड करने पे आपका 36 आ रहा है। तो आपको पता है 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 आएगा। अगर इसमें हम 45 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 49। तो जो इन अंकों का पलट देने पे बन रहा है, तो ये हमारी 94 सेटिस्फाई कर रही कहीं, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा जाता, ऑप्शन आपका ई सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 73 आपको एक दिया गया था, पूछा गया था इसका मान क्या होगा। तो आपको बता दें यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आती 73 में वो आपकी 3 आती, इसलिए बी आपका यहाँ पे सही हो जाता। 74 क्वेश्चन का जो आपका आंसर जाता वो आंसर आपका 74 का सही ए के साथ जाता, यानी कि 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 आपसे जो पूछा गया था इक्वेशन की, तो उसकी वैल्यू जो जाती वो 75 का सी के साथ हो जाता है, यानी कि x-2। 76 का जो आपका आंसर जाता है एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, इसका जो आंसर जाता है आपका सी के साथ जाता है, यानी कि 231 सेंटीमीटर क्यूब। 77 आपका जो क्वेश्चन था, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर जीन लगाया होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका पूछा है संतति में लक्षणों के पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वह आनुवंशिकता होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपको यहाँ पे लगाना था। 70 ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली क्या बात है। तो आपको बता दें, अगर ओम ने ओम्स का नियम पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो 78 का जो आपको आंसर जाता वो ए के साथ जाता कि अमीटर को हम श्रेणी में रखते हैं, वोल्ट मीटर को हम समांतर में रखते हैं, इसलिए और फिर उसको जोड़ देते, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था 79, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो 79 का जो आपको आंसर जाता है वो सी के साथ जाता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो 80 क्वेश्चन पूछा गया था, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो आपको बता दें यहाँ पे आपका जो आंसर जाता है वो वन रोपण के साथ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता। 81 जो क्वेश्चन पूछा गया था, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की बात जो परत होती वो चढ़ी होती, क्यों। क्योंकि हमारा टिन की तुलना में जो जिंक का गलनांक होता है वो अधिक होता है, या क्रियाशीलता होती है। तो यहाँ पे बता दें कि आपको ऑप्शन जो सही लगाना था वो बी के साथ लगाना था कि टिन की जो तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 था, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पे आपके एक से ज्यादा सही आंसर थे, इसलिए आपको ऑप्शन डी यहाँ पे लगाना था कि उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 बोला गया था, इमली में कौन सा अम्ल है? तो आपको बता दें, इमली में जो अम्ल पाया जाता है 83 में वो पहला ही होता है टार्ट्रिक अम्ल, और लैक्टिक आपको पता ही दूध में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन वहाँ पे 1 सही हो जाता। कोलीफॉर्म क्या होता है? तो आपको बता दें, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया से आपका जो आंसर सही जाता है वो सी जाता, कि प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित होता है, इसलिए यह हमारा कोलीफॉर्म का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 था, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आपका जो आंसर सही जाता है यहाँ जाता है पोटेंशियोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश मात्रा है, अदिश है? तो आपको बता दें, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसकी जो दिशा होती है, वो मात्रा होती है, निश्चित होती है, इसलिए आपका जो आंसर जाता है वो ए के साथ जाती है, यानी कि सदिश मात्रा। नेक्स्ट आपका जो 87 पूछा गया था कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? खड़े होने की स्थिति में, या जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में? तो 87 का जो आपका आंसर जाता वो एक से अधिक जाता, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रिज्म के गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने पर रंगीन प्रकाश कौन सी है? तो आपकी बैंगनी होती है, इसलिए आपका वॉयलेट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 89 जो क्वेश्चन था, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा डाला जाता है, और बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या करेगी? तो आपका 89 का जो सही आंसर जाता है वो सी के साथ जाता है, कि उठेगी, वो जो हमारी सतह है वो उठ जाएगी, इसलिए आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 90 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो आपको बता दें कि आप निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो आपको बता दें, जो सिरका का हमारा जो क्षार होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, इसलिए आपका जो आंसर जाता है वो बी के साथ जाता है 90 का। 91 पूछा गया था, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो आपको बता दें 91 का आंसर आपका पहला ही जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपका आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 90, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको बता दें, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी कि विरंजक चूर्ण हो जाता है आपका आंसर, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है? तो आपको बता दें कि आपका जो 93 का जो आंसर जाता सही वो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक अधिक, तो इजराइल भी है, भारत भी है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है आपका, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? तो 94 का जो आपका आंसर जाता वो सी के साथ जाता कि रूसी के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ हमारा वारंट जारी हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 95 जो आपका था, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि 95 का जो आंसर था आपका सी था, पापुआ न्यू गिनी में, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे। 96 का आपका जो पूछा गया था कि रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो 96 का आपका बी हो जाएगा कि न्यूयॉर्क में नियुक्त किए गए हैं ये। 97 निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो आपको बता दें ये यूएसए ने कहा है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 98 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो आपको बता दें जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे 98 का सही हो जाएगा। 99 आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विटर के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो आपको बता दें पराग अग्रवाल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपका है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो 100 का आपका जो ऑप्शन जाता वो जाता ई के साथ, क्योंकि हमारी जो दर थी वो थी हमारी 51.5 थी, और आपका ऑप्शन में कहीं इसके आसपास नहीं है, इसलिए आपको जो आंसर सही लगाना था इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, क्या क्या किस लिए जानी जाती हैं? तो आपके बता दें 101 का जो आंसर जाता है वो बी के साथ जाता कि पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। 102 क्वेश्चन आपका था, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो आपका 102 का जो आंसर सही जाता वो ए के साथ जाता कि पद्मश्री विमल पटेल, आपके आंसर सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं के प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो आपका जो आंसर जाता है 103 का सही वो सी के साथ जाता कि 10 से 15% आपका हो जाता। नेक्स्ट आपका 104 था, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में
ट्रांसजेंडर को समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया, तो आपको एक ही राज्य अभी हमारा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा। 105 था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो वो हमारे 105 का आपका मोरक्को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। 106 आपसे पूछा गया था, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो आपको बता दें जम्मू और कश्मीर में, और ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 107 आपका भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 107 का जो आपका आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट आपका जो 108 पूछा गया था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो आपको बता दें एच.एस. पोलाक थे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो आपका जो 109 का सही जाता वो ए जाता कि यहाँ पे चिली आपका हिस्सा थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका जो 110 था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो आपका ऑप्शन 110 का जो सही जाता है वो सी के साथ जाता है कि पहले आपका क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर ताप मंडल और सबसे बाहर आपका बहिर्मंडल होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 111 पूछा गया था, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो 111 का जो सही था आपका सी था कि चाइना और बांग्लादेश आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो 112 पूछा गया था कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 112 को जो आपका समय हो जाएगा वो दोपहर के 2 बज जाएंगे, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 था, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो आपका 113 का जो सही आंसर था वो सिलिका और एल्यूमिना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। 114 आपका निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की जो व्याख्या करता है आपका कि फसलों के बीच खाली जमीन के पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 115 था आपका कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा 115 आपका था, खनिज के तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र उसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो 115 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, यानी लुनेज क्षेत्र गुजरात। 116 था, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते? तो आपको बता दें कदम की पेड़ की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 117 आपका था, निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो आपकी एक से अधिक यहाँ पे ऑप्शन आपको पता चल रहा होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाता। 118 से पूछा गया था, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बता दें आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके सभी हो जाएंगे, इसलिए आपका डी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 में आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो 19 का जो आपका आंसर जाता है वो पहले के साथ जाता है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, इसलिए ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाता है। और आपका आज का लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, आकार और नाम से समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है? तो ये सभी को पता होगा कि शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे 120 आपको सभी के आंसर बता दिए। अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स के डिटेल में हैंड सॉल्यूशन कैसे स्टेप टू स्टेप करना था आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप खुश होंगे और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।